जैसे वो लोग देखो वहां ऊपर छत पे खड़े हुए देख रहे हैं, वैसे ही सब मिथिला के लोग राम जी को, तुम लोग ना देखो, हमने देख लिया है, हमने देख लिया, वो देखो छत पर खड़े हैं, हाँ कैमरा में दिखा देंगे तुमको। ऐसे ही छतों पर खड़े हो गए। इन लोगों के बहुत बढ़िया जलवा है, फ्लैट लेने का यही फायदा है। यहाँ फ्लैट लेने का यही फायदा है, न पास की टेंशन न फेल की टेंशन, और कथा का पूरा आनंद वो भी ड्रोन दृष्टि से। इसको आई कहते हैं अंग्रेजी में, आंख को आई कहते हैं ना, हाँ, तो ड्रोन आई विजुअलिटी पा रहे हैं ये। वेरी गुड, पढ़े रहो पढ़े रहो। और जो चेला पहले ही ऊपर हो वो कथा सुन के कितने ऊपर जाएंगे। बताओ, ऐसे भी श्रोता मुंबई में होते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो श्रोताओं। अब पता नहीं उन तक आवाज जाती कि नहीं जाती, और भगवान करे ना जाए। क्या पता दिमाग खराब हो जाए, पत्थर धर दे कोई टेंशन। खैर हमने उनको ऐसा रास्ता नहीं बताया। राम राम राम, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, रास्ता नया बताना नहीं। हाँ, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन ला। सब राम जी को देखने के लिए मिथिला की मिथिलानियां दरवाजों पर खड़ी हो गई, अटारियों पर खड़ी हो गई, द्वार पर खड़ी हो गई, राम जी को देख रहे। लेकिन जो छत पे चढ़ी 8 सखियां, उन्हें राम जी तो दिख रहे पर मुख नहीं दिख रहा, क्योंकि राम जी नीचे देख रहे हैं, सीधे है ना। और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी इशारा किए थोड़ा ऊपर भी दर्शन दे दो, चुप रहो सीधे चलो। अब सखियां बोली ये देख ही नहीं रहे, क्या किया जाए। राम जी बोले, वो सखिया बोली क्या किया जाए। एक सखी बोली उपाय है हमारे पास। बोले क्या। बोले हम इनके बाप का नाम जानते हैं, हम इनके बाप का नाम लेंगे तो देखेंगे। तो बोले ये कौन जा रहे हैं, आपस में ही बात कर रही जोर जोर से ताकि उन्हें सुनाई दे राम जी को। बोले ये कौन जा रहे हैं। बोले ये जो है ना, ये दशरथ के डोटा है। लक्ष्मण जी बोले पिताजी तक पहुंच गई। राम जी बोले सीधे चलो, नहीं देखा। तो दूसरी बोली नहीं देख रहे। बोले इनका नाम लो। आदमी नाम से तो देखते ही है भाई। लाखों लोगों की भीड़ हो, उसमें कोई भी भले ही किसी और को बुलाए, पर लाखों लोगों की भीड़ हो, ए धीरेन, तो हम भले ही कथा कर रहे होंगे, हाँ भाई, तो देखना तो पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो एक सखी बोली हमारे पास उपाय है। बोले क्या, हम इनका नाम लेते हैं। तो बोले इनका नाम पता है क्या है। बोले क्या। बोले जो आगे आगे जा रहे हैं ना, सांवरे सांवरे, इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले बुला रहे। राम जी बोले चुप रहो, सीधे चलो, नहीं देखा। तीसरी सखी बोली तुमसे नहीं बनेगा, हम बोलेंगे तब देखेंगे। बोले क्या। बोले हम इनकी माताजी का नाम जानते। तो बोले सुनो सखियो, जोर से बोलने लगी, सुनो ये जो 2 जा रहे हैं ना, हैं भाई, पर दोनों की माई अलग अलग। बाप एक है पर माता अलग अलग है। ये जो आगे जा रहा है ये कौशल्या नंदन है। अच्छा, और पीछे वाले बोले ये सुमित्रा नंदन है। लक्ष्मण जी बोले ले पूरी कुंडली है ऊपर। राम जी बोले चुप रहो, सीधे चलो, नहीं देखा। हे भगवान, सखियां तीसरी की बात भी फेल हो गई, नहीं देखा। चौथी बोली एक काम कर रहे। बोले क्या। बोले हम इनके गुरुजी का नाम जानते। बोले शायद अब गुरुजी, भाई माताई बाप से नहीं कई लोग डरते, पर गुरु से डरते हैं। बोले ये गुरु के साथ भी आए हैं, तो गुरुजी का। बोले ये विश्वामित्र जी के साथ आए यज्ञ की रखवाली के लिए, नहीं देखा। छठवीं 5वीं सखी बोली एक उपाय है, ये देखेंगे। बोले कैसे। गोस्वामी जी ने वर्णन दोहा में किया। सब सखियों को खड़ा करके 5वीं सखी भागी भागी गई, नीचे से पुष्प तोड़कर लाई और पुष्प की पंखुड़ियों को हाथ में निकाल लिया, सब सखियों को दे दिया। और जैसे ही दिया और राम जी की जय जयकार बोल करके ही हर सही बर सही सुमन, जैसे ही पुष्पों को बरसाया, ही हर सही बर सही सुमन। तुलसीदास जी ने लिखा जैसे ही सुमन यानी पुष्पों को बरसाया, राम जी की नजर स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर चली गई। सखियों को दर्शन हो गए। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो भाई किसी ने पूछा राम जी ने पुष्प बरसाने पर देखा क्यों। बोले तुलसीदास जी की बात पढ़ो, ही हर सही बर सही सुमन। जब अपना सुंदर मन राम जी के चरणों पे चढ़ा दिया,
तब राम जी ने जीव की तरफ देखा। है? इसका अर्थ क्या है? तुम बाप का नाम लो, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ और दूध चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाओ, द्रव्य चढ़ाओ, गज दान करो, अश्व दान करो, द्रव्य दान करो, भू दान करो, कन्या दान करो, रक्त दान करो, अंग दान करो, तब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बोले भगवान कब प्रसन्न होंगे? बोले जब सुंदर मन दान कर दोगे तब राम जी तुम पर प्रसन्न होंगे। इसलिए एक है मन, दूसरा है सुमन, तीसरा है अमन और चौथा है दुश्मन। मन के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4। अब तुम खुद चेक कर लो कि अमन हो कि मन हो कि दुश्मन हो या सुमन हो। पर राम जी को प्रिय कब होगे? इसीलिए तुलसीदास जी की कितनी अद्भुत बात है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। हे गुरु की दृष्टि से हनुमान जी को कहा, हे गुरु जी आपके चरणों की रज हमारे मन को सुधारेगी। ये मन क्या है? जो अंदर विचार ला रहा, यही तो खतरनाक है। अच्छा, कथा में धन लग जाए, गाड़ी लग जाए, मकान लग जाए, पर मन ना लगे तो क्या कथा का फल मिलेगा? काका सुन लो ध्यान से। धन लग जाए, गाड़ी लग जाए, टेंट लग जाए, लाइट लग जाए, एलईडी लग जाए, पर मन ना लगे तो क्या कथा का फल मिलेगा? अरे बोलो भैया, नहीं मिलेगा, हलवा मिलेगा। पर कथा का फल कब मिलेगा? जब मन लगे। पर तुम कहो गुरु जी फिर इसका मतलब तो कथा सुनना बेकार है। ठटरी के बरे, बेकार नहीं है, बढ़िया है। रेलगाड़ी पे बैठे हो, कौन कौन रेलगाड़ी पे बैठा है? यहां तो मेट्रो चलती है, मेट्रो पे कौन कौन बैठा? हाथ उठाओ। सभी बैठे लगभग। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, रेलगाड़ी पे बैठने पर क्या कभी रेलगाड़ी चलाने वाला ड्राइवर तुम्हारे पास आया कि तुम्हारा मन लग रहा हो तो हम चलें? आया? कभी आया? मन लगे या ना लगे, गाड़ी पे बैठ जाओ, वो मंजिल तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। वैसे ही कथा में तुम्हारा मन लगे या ना लगे, पर बैठ जाओ तो कथा भगवान तक पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। पर जिंदगी को आनंद लेना है तो जिंदगी का आनंद है, जो अंदर होगा वो बाहर होगा। अंदर ठीक करने के लिए बाहर, जैसे बाहर कचरा लग जाए तो क्या करो? सर्फ एक्सल लगाओ, साबुन लगाओ, बढ़िया बढ़िया शैम्पू आ गई, बढ़िया बढ़िया वो आ गए, साबुन आ गए, और बढ़िया बढ़िया अब आजकल तो मसाजें होने लगी। बढ़िया कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया खूब बढ़िया कचरा सही हो जाएगा, कालिख मिट जाएगी, टैनिंग मिट जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बाहर हो जाओगे। लेकिन मन खराब हो गए तो सर्फ एक्सल पियो क्या? मन कैसे ठीक होगा? मन खराब हो तो भाई, तन खराब हो तो साबुन लगाते हैं, कपड़ा खराब होता है तो सर्फ एक्सल लगाते हैं, पर मन खराब हो तो क्या लगाए? बोलो बोलो। यदि तन खराब हो तो साबुन लगाओ, पर मन खराब हो तो प्रभु की कथा सुन जाओ। ये मन का डिटर्जेंट है कथा, मन का साबुन है कथा, मन का साबुन है कथा। इसीलिए तुलसीदास जी गुरु जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना गुरु रूप में कर रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। अच्छा, एक बात और इस दोहा की लाइन में, रज की बात की, चरण रज, चरण रज ही क्यों कहा? रज की बड़ी महिमा है। चरणों से भगवान के गंगा जी निकली। सबसे पातकी रामचरितमानस में यदि देखा गया तो अहिल्या को देखा। अहिल्या पातकी है, पापनी है, पति की श्राप के कारण शिला बन गई, अब पड़ी है रास्ते में। राम जी गुरु जी के साथ पहुंचे, गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती। हे राम जी, ये आपके चरणों की रज चाहती। राम जी बोले प्रभु हमारे चरणों की रज, आप तो हमारे गुरु जी हो, आप अपने चरणों की रज दे दो, हमारी क्यों, हम तो चेला हैं, आप गुरु हो। गुरु श्रेष्ठ होता है कि चेला? बोलिए, बोलो बोलो।
गुरु श्रेष्ठ होता है कि चेला? गुरु। तो गुरु जी आप चरण रख दे दो, हम तो चेला हैं, हम क्यों दें? तो पता है विश्वामित्र जी क्या बोले? राम, बात सही है तुम्हारी कि हम तुम्हारे गुरु हैं, मानते हैं तप बल है, ज्ञान बल है, बुद्धि बल है, पर राम चरित्र बल जो तुम्हारा है वो इस पृथ्वी पर किसी और का नहीं है। और अहिल्या चरित्र से हीन, पाप इसी का लगा ना, चरित्रहीनता का पाप लगा। तो चरित्रहीनता के पाप के दोष को मिटाने का कोई कार्य कर सकता, तो जिसका चरित्र उत्तम होगा वही कर सकता, वो राम तुम हो। राम जी का चरित्र कैसा है? कैसा है? आहा, इसका वर्णन मिलेगा लंका का। जब राम जी ने रावण को मार दिया, रावण धराशायी हो गया, और रात के समय चांद की चांदनी को देखते हुए रघुनंदन वीर श्री राम शिला के ऊपर बैठ करके विचार करने लगे। चांद की चांदनी छिटक रही थी, रावण मर गया था, युद्ध जीत गए थे राम। मां जानकी जी से कल प्रातः काल मिलना था, और आज मिलने के पूर्व की रात में चांद की चांदनी में रघुनंदन रघुवीर श्री राम, प्रतापी परम प्रतापी प्रभु श्री राम विराजमान थे। जरा चरित्र देखना राम का कितना निर्मल है। उसी समय लंकेश दशानन की पत्नी मंदोदरी पीछे की तरफ से पास आई। राम जी ने जैसे ही किसी स्त्री की छाया को देखा, रघुनंदन रघुवीर राम खड़े हो गए, मुड़े नहीं, खड़े हुए और हाथ जोड़कर कहा, मां तुम कौन हो? वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। राम ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा, मां तुम कौन हो और रो क्यों रही? यदि बुरा ना मानो तो सामने आओ, मुझे अपना मुख दिखाओ, कौन हो आप? वो स्त्री सामने रघुनंदन के आई, प्रभु श्री राम के सामने आकर रोने लगी और कहने लगी, हे राम, हे रघुवीर, हे वीरों के वीर, हे रघुकुल तिलक श्रोमणी रघुनंदन, मैं वही अभाग्नी स्त्री हूं जिसके पति को आज आपने वीर गति को पहुंचाया। मैं लंकेश दशानन की पत्नी मंदोदरी हूं। राम, मैं देखने आई थी। क्या देखने आई मां? राम, मैं देखने आई थी कि वो वीर कौन है, कैसा दिखता है, जिसने परम प्रतापी परम बलशाली, मेरा पति साधारण नहीं था। जब मेरा पति चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, देवता जगह छोड़ देते थे, कंदराओं में छुप जाते थे, इंद्र भी सामना नहीं कर पाता था। इतना बलशाली मेरा पति दिग्विजयी था, उसे दशानन कहा जाता था। मैं देखने आई हूं इतने बलशाली पति को मारने वाला वो वीर कौन है, और उसके अंदर ऐसा क्या है कि मेरा पति हार गया और तुम जीत गए।